दोस्तों, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है, जो कि हमारे आस पास ही होती हैं, और इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थे, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी न होने की वजह से ये सभी वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो हम अपने स्माइल फैमिलीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्य वर्धक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीभा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीभा, गोजी और खड़पल्ली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसलिए इसे गोजीभा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारत वर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है, पेशाब साफ आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झनझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें, ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता, इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बादी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिसे घर में लगाने के बाद आपके घर से निर्धनता, गरीबी, नजर दोष, बीमारियां, सब परेशानी, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। और कोशिश करिए कि
इस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाएं। जिस दिन से ये पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे, उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है शिवलिंगी का पौधा। जो शिवलिंगी का पौधा होता है, इसका मिलना दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी ये बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं, क्योंकि ढूंढने पर भगवान भी मिल ही जाते हैं। तो जो शिवलिंगी का पौधा होता है, आप इसे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये पौधा इस प्रकार से होता है। भगवान शंकर ने इसे स्वयं प्राचीन ग्रंथ में अपने ही स्वरूप बताया है। इसके जो बीज की आकृति होती है, वो शिवलिंग की तरह होती है, इसीलिए इसे शिवलिंगी का नाम कहा जाता है। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस घर के भी आंगन में लगा होता है, या फिर उस घर के आसपास लगा होता है, तो ये पौधा पूरे घर को अन्न धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के गण करते हैं। इस पौधे में शक्ति सिद्धियां वास करती हैं। ये पौधा जिस घर में भी लगा लें, तो स्वयं भगवान शिव के गण ऐसे घर में आकर निर्धनता को, गरीबी को, परेशानियों को तथा बीमारियां उन्हें दूर करना ही पड़ती हैं। एवं जो भी आप पर दोष लगते हैं, जिस घर पर भी भगवान शिव की कृपा होती है, उस पर उनकी कृपा स्वयं ही बरसने लगती है। पूरा घर आनंद से भर जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है मधुमालती। जी हाँ, इसकी जो सुगंध होती है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। भगवान भी इसकी सुगंध से बच नहीं सकते। इसके पुष्पों की माला देवी लक्ष्मी पहनती है। जितने भी देवी देवता हैं, वे सभी इसे अपने गले में पहनते हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण आकर माता लक्ष्मी जिस स्थान पर होती है, वहां पर निवास करने लगती है। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। अगर आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये पौधा अवश्य अपने घर में लगाएं। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस आंगन में भी लगा होता है, वहां पर स्वयं लक्ष्मी आकर घर में निवास करने लगती है और आपके घर में लक्ष्मी आकर बैठ जाती है। ऐसा घर धन धान्य से भर जाता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय महालक्ष्मी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। दोस्तों, आपको बता दूं, कनेर का पौधा 10 स्वर्ण मुद्रा दान करने का जो फल प्राप्त होता है, अगर ऐसे में कोई भी व्यक्ति इसका एक आग का फूल किसी भी देवी देवता को अगर चढ़ा देता है, तो उसे मिल जाता है। और दोस्तों, जो 1000 आग के फूल चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है, वो केवल एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो कनेर के फूलों को शास्त्रों में पवित्र पुष्प बताया गया है। दोस्तों, कनेर से सोना निर्माण भी प्राचीन समय में होता था। इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। दोस्तों, भगवान गणेश जी को इसकी माला बनाकर कोई भी अगर कनेर की माला पहना दे, तो उसकी गरीबी, पिछले जन्म का दोष मिट जाता है। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना जाता है। कहते हैं इस पौधे को भगवान शंकर स्वरूप माना जाता है। इस पौधे में समस्त देवी शक्तियां समाहित होती हैं। कनेर के फूल घर में लगाने से गणेश जी घर से स्वयं गरीबी समाप्त कर देते हैं। जिस घर में ये पौधा लगा होता है, तो वहां पर धन दौलत खींची चली आती है, आकर्षित होती है। चुंबक की तरह सोना चांदी, रुतबा, पैसा, धन दौलत, सुख संपत्ति को आना ही पड़ता है। दोस्तों, अंतिम नंबर पर आता है पीपल का पौधा। ध्यान दीजिए, जो हम पीपल की जानकारी बता रहे हैं, ये आपको बहुत काम आएगी। दोस्तों, पीपल को गमले में ही लगाना चाहिए। जैसे कि अगर वो पीपल बड़ा हो जाए, तो इसे विसर्जित कर देना चाहिए, या 8 से 10 लोग मिलकर के पीपल के वृक्ष को लगा दें। पीपल के वृक्ष कभी भी घर में नहीं होने चाहिए। इसकी छाया घर में नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा ये बर्बाद भी कर सकता है। छोटा पौधा घर के आसपास लगा सकते हैं। छोटा पौधा धन की दृष्टि से, सुख प्राप्ति की दृष्टि से, पूजा की दृष्टि से अति उत्तम होता है, लेकिन इसके बढ़ जाने पर इसे तुरंत विसर्जित कर देना ही आपकी भलाई है, क्योंकि इसकी छाया जब घर पर पड़ती है, तब घर में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, जब आप इसे गमले में लगाएं, तो घर के आंगन में ना लगाएं, इसे थोड़ा घर से बाहर लगाएं, लेकिन अपने घर के अंदर मत लगाना। घर के अंदर इसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, हमें अपने घर के बाहर नीम का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमारे घर में तथा घर के बाहर लगाते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को ये बढ़ाने का काम करता है। ये बिल्कुल ही ऐसा माना जाता है। नीम का पौधा 500 फीट तक आपके घरों के आसपास बीमारियों को आने नहीं देता, क्योंकि ये माँ नौ दुर्गा का स्वरूप है। नीम के पौधे पर माँ नौ दुर्गा की जितनी भी सखी होती हैं,
वो सब निवास करती हैं, बैठती हैं। अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो किसी की कुंडली में राहु दशा चल रही है, बहुत ही ज्यादा राहु परेशान कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में ध्यान से सुनिएगा, नहाने के पानी में नीम के कुछ पत्ते डालिए और आप जो है इस पानी से फिर स्नान कीजिए, तो राहु की जो दशा चल रही होती है तत्काल दूर हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को नीम के पौधे के गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं, जो कि आपके जीवन को ये बदल कर रख देगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके भाग्य को बदलेगा, आपकी तकदीर को चमकाएगा। और अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, एक वक्त की रोजी रोटी आपको सही तरीके से नसीब नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय करने के बाद नीम के माध्यम से आप देखना आपके जीवन में उसी टाइम से परिवर्तन आएगा और आप भी धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे और दूसरों को दान देने में समर्थवान बन जाएंगे। चारों दिशाओं से धन आएगा, आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जा पाएगा। तो करना क्या है, नीम का एक पौधा आपको किसी भी मंदिर के पास में जाकर के लगाना है। सोमवार के दिन का चुनाव करना है और आपके घरों के आसपास में जो मंदिर है, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, माता रानी जी का मंदिर है, प्रभु राम का मंदिर है या फिर कोई भी देवी देवता का मंदिर है, वहाँ पर जाइए और सोमवार के दिन एक नीम का पौधा आपको मंदिर के आसपास में लगा देना है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति नीम का पौधा लगाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है, भाग जाता है और ऐसे व्यक्ति की जो किस्मत है, भाग्य है, सूर्य जैसी चमकने लगती है। और ऐसा माना जाता है आप अगर मंदिर के आसपास में नीम का पौधा लगाते हैं तो उसकी छाया जैसे जैसे मंदिर के ऊपर पड़ेगी, वैसे वैसे आपकी पीढ़ी भी तरती जाएगी। 7 पीढ़ी तक नीम का पौधा लगाने से तर जाते हैं। जैसे जैसे पौधे में विस्तार होना शुरू होगा, वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। दुनिया में किसी का बाप आपको आपकी किस्मत को चमकने से और आपको धनवान बनने से, आपको जीवन में जो चीज हासिल करनी है उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो नीम का पौधा याद रखिए, किसी भी सोमवार के दिन आप अपने घरों के आसपास में जो मंदिर है वहां पर जा करके लगाएं और अगर आप इसे जोड़े के रूप में लगाते हैं तो आपकी भी उन्नति होगी और आने वाली 7 पीढ़ी की भी उन्नति हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं नीम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व। आपने बहुत से लोगों को नीम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नीम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कलह समाप्त होते हैं, घर में अगर दोष हो वो समाप्त होता है, राहु और केतु ये दोनों नीच ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है और आपके घर में अगर वास्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नीम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर चीनी अर्थात शक्कर डाल दें और इस प्रकार के दूध को नीम की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन 3 बार कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना बोलते हुए नीम की जड़ पर दूध डालने से केवल 3 सोमवार तक ये उपाय करना होता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। वैसे ज्यादा नहीं लगते, 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बीज होते हैं जिसे हम निमोनी या फिर नीमकोरी बोलते हैं, तो नीम के बीज से निकला तेल अर्थात नीम का तेल, नीम के तेल का अगर आप दीपक माँ नौ दुर्गा की मूर्ति है या फिर उनकी तस्वीर है उनके समीप में लगातार 7 दिनों तक जलाते हैं और ओम दूम दुर्गाय नमः इस प्रकार के बीज मंत्र को अगर आप जपते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और इस मंत्र का जिस कार्य के लिए आप प्रयोग करोगे वो कार्य शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। या फिर माता नौ दुर्गा है, उनके सामने में अगर नीम के तेल का दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना हो, वो मनोकामना बोलें और ओम दूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो उस मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्म भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। अब इसका मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नीम की पत्ती का धुआं 15 दिनों में हमें अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नीम की पत्ती का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि नीम की पत्ती का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भागती है, दूसरा दरिद्रता भागती है, तीसरा दुख भागता है, चौथा रोग भागता है, 5वां दोष भागते हैं और घर का वास्तु मजबूत होता है। दोस्तों, नीम की पत्तियों का धुआं हमारे घर में अवश्य किया जाता है और हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। हमारे घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरीय शक्ति वास करती है।
माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। नीम की पत्तियों का धुआं जो व्यक्ति अपने घर में 15 दिनों के भीतर एक बार अगर दिखाते रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को टीबी जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में नीम का धुआं दिखाते हैं 15 दिनों में, वैसे तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा नीम की पत्ती का धुआं 15 दिनों में अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। ये दरिद्रता को घर से भगाता है, खदेड़ करके निकाल देता है, दुख तकलीफों को भगा देते हैं, घर के वास्तु दोष को मजबूत करते हैं और इसी के साथ आपको जो डॉक्टरी दवा में आपके जो पैसे लगने वाले होते हैं, बीमारी में लगने वाले होते हैं, उस बीमारी से आपको बचा लेता है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नीम का पोछा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी नहीं आती, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती है। माता नव दुर्गा वास करती है। नीम का छिड़काव भी घर के मेन दरवाजे पर करना चाहिए। इससे राहु दोष नहीं लगता, शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी के आने का आगमन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, नीम का पौधा आयुर्वेदिक की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से भी और अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में ये बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को धूप घास के जो चमत्कारिक प्रयोग हैं वो बताऊंगा। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। धूप घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके धूप घास का जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से ये बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। ये गुप्त बात ये आपको बहुत ही काम आएगी, धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी। तो इसे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या धन पेटी में आप रखते हैं तो यह धन की कमी को दूर करता है। परस में रख लीजिए। दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है धूप घास। ये कोई साधारण घास नहीं है। इसकी जड़ में स्वयं गंगा माँ बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ ये घास होती है वहाँ भगवान गणेश अवश्य होते हैं। इसके हर कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने परस में जरूर रखा करें। ये आपके अतिरिक्त खर्चे को रोकने का काम करेगी। इसे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ, हमेशा काम आएगा, याद रखिए। तो इसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, ये सब को जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं रवि पुष्प नक्षत्र में। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वो 100% सत्य होती है और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है आपको मिल ही जाएगा। ये भूत प्रेत देवी देवता जितनी भी दैवी शक्ति कही गई है, आसुरी शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद ये स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूँ ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बढ़े। दोस्तों, नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिलाकर के इसका रस पीने से और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पे 5 इसके जो ये धूप घास है
इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले 1 महीने तक बांध करके रखें तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात ये जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों ये भी कहा जाता है इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो ये शरीर को कई प्रकार की बीमारी से बचाता है। 100 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा ही नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 बरस तक जीते थे और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों धूप घास कोई साधारण घास नहीं है, ये चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दुर्वा घास की 7 गांठ से बनी मालाओं को गणेश जी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहना देता है तो जितनी भी भक्तों की पीड़ाएं हैं, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वो करोड़पति हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उसे करोड़पति होते देर नहीं लगती। सोना, चांदी, हीरा, मोती, महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है दुर्वा घास। भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भगवान गणेश को मोदक से भी प्रिय है धूप घास। दोस्तों अगर आपको शीघ्र ही धनी बनना है तब ऐसे में आपको मनी प्लांट कभी किसी से खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। ये पौधा किसी ऐसे व्यक्ति के घर से चोरी करना चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो। मनी प्लांट किसी ऐसे घर से चुराएं जिसके पास रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ हो, जिसके घर में पूजा पाठ होती हो। कितना चुराना है वो भी आपको बताते हैं। मनी प्लांट आप ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लें, लेकिन ध्यान रहे पीले पत्तों वाला या सूखे पत्ते वाला मनी प्लांट न तोड़ें। पत्ते हरे भरे होने चाहिए और इसे आप सबसे पहले किसी पानी की बोतल में लगाएं ताकि उसमें जड़ निकल आए। उसके बाद आप किसी जमीन में लगा सकते हैं या बोतल में भी लगा सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चुराकर अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में धन दौलत चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। मनी प्लांट कभी खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों हमने भी मनी प्लांट को चुराकर ही लगाया है, बहुत ही शुभ परिणाम देता है। मनी प्लांट की जड़ों को कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो उसमें लाल कलर का रिबन बांध लें ताकि उसकी जड़ें छुप जाएं। लाल रंग का रिबन बांधने से मनी प्लांट की शक्ति कई अधिक बढ़ जाती है, इसीलिए मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधने की सलाह दी जाती है। अगर लाल रंग का धागा न हो तो लाल रंग का कलाबा भी बांध सकते हैं। दोस्तों मनी प्लांट को कहां कहां लगा सकते हैं आइए जानते हैं। मनी प्लांट को किसी बोतल में पानी डालकर या जमीन में लगा सकते हैं। माना जाता है कि मनी प्लांट को जब आप एक धन की तरह ही पूजोगे तब इसका सकारात्मक असर बड़ी तेजी से काम करता है। मनी प्लांट घर के अंदर मुख्य द्वार के ऊपर जहां से आप इंटर करते हैं वहां पर इसे लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ इसे टेरेस पर लगा सकते हैं, घर के बीचों बीच लगा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से होता है। इस दिशा के देवता विघ्नहर्ता भगवान गणेश हैं, प्रतिनिधि शुक्र है। इसीलिए अगर धनी होना है तो इस पौधे को इन दिशाओं में लगा सकते हैं। दोस्तों अगर हम एक गुप्त जानकारी की बात करें तो जब घर में इसका एक पत्ता भी पीला पड़ जाए या अचानक से सूख जाए तब इससे यह पता चलता है कि अब हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होने वाली है, धन का नाश होने वाला है तथा खर्चे बढ़ने वाले हैं या कर्ज बढ़ने वाला है। अक्सर ऐसा उन्हीं घरों में होता है जहां पर मनी प्लांट की देखरेख गलत तरीके से होती है। दोस्तों ऐसा तब होता है जब इसमें गलत पानी पड़ता हो। माना जाता है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करने वाला पौधा होता है, इसकी आपको कदर करनी चाहिए। मनी प्लांट में वो पानी डालना चाहिए जो आप पीते हैं, इसमें हमेशा साफ पानी ही डालना चाहिए। मनी प्लांट में आप चाहें तो पानी के अंदर थोड़ा सा आलू का रस डाल सकते हैं, इससे मनी प्लांट बड़ी तेजी से हरा भरा हो जाता है। लाजमी है कि जब मनी प्लांट हरा भरा होगा तब घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होगा, धन आकर्षित होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। साथ ही साथ गंदा पानी ना डालें। अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो जाए तब ऐसी स्थिति में मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए। साथ ही साथ
तुलसी में भी पानी नहीं डालना चाहिए, इससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और घर में धन आने की बजाय जाने लगता है। रविवार को भूल कर भी मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, मनी प्लांट की डालियां हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। मनी प्लांट जितनी ऊंचाई पर जाएगा, धन भी उतना ही आकर्षित होगा, घर में खुशियां आएंगी। मनी प्लांट की मिट्टी में या बोतल में 1 रुपए का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए, इससे घर में धन आकर्षित होगा। कहते हैं पैसे को पैसा ही खींचता है। मनी प्लांट में सिक्का डाल देने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बड़ी तेजी से होता है। दोस्तों, अपने घर का मनी प्लांट कभी भी उपहार में किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सब नष्ट हो जाएगी। आपने जितना भी धन कमाया है सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। घर के मनी प्लांट को उपहार में देने का मतलब है कि आपने अपने घर का धन दे दिया है, इसीलिए उपहार में मनी प्लांट कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो बाहर से लाकर दे सकते हैं, लेकिन घर का मनी प्लांट कभी किसी को उपहार में ना दें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, मनी प्लांट को अक्सर आपने घर, ऑफिस या शॉप पर लगाए हुए देखा होगा। मनी प्लांट का हरा रंग आंखों को सुकून देता है। मनी प्लांट को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्लांट को लगाने से गुड लक बढ़ता है और घर परिवार में धन एवं समृद्धि आती है। मनी प्लांट घर में लगाने से शुक्र मजबूत होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा अस्थायी रूप से बरसती है। दोस्तों, अगर मनी प्लांट पूरा पीला पड़ जाए, पत्ते गिरने लगे, तब उसको तुरंत हटा देने में ही आपकी भलाई है। अगर 1-2 पत्ते पीले पड़ जाएं तो उसे कैंची से काट कर फेंक दें, लेकिन पूरा सूखता हुआ मनी प्लांट आपको बर्बाद कर सकता है, तुरंत उसे हटा दें। दोस्तों, सुबह जब आप उठे तो मनी प्लांट को सबसे पहले जरूर देखें, अच्छा माना जाता है। पूरे दिन भर आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार बना रहता है। दोस्तों, मनी प्लांट शुक्रवार के दिन लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घर में मनी प्लांट लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है और बिजनेस में भी तरक्की के साधन खुलते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। मनी प्लांट को जब भी आप पानी दें तो उसमें दूध की कुछ बूंदें जरूर डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगती है। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए भी उसमें गाय का कच्चा दूध डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। धन के पौधे पर दूध चढ़ाने से वो तेजी से बढ़ता है, साथ ही व्यक्ति की किस्मत भी उतनी ही तेजी से चमकती है। दोस्तों, मनी प्लांट में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो वो पानी गंदा ना होने पाए, तुरंत उसे बदल दें। अगर आपने मिट्टी में लगाया है तो वो मिट्टी साफ होना चाहिए। मिट्टी से कचरा हटा देना चाहिए। कंपोस्ट खाद ही मिट्टी में लगाना चाहिए, इससे मनी प्लांट कभी नहीं सूखता। 1 से ज्यादा मनी प्लांट आप घर में लगा सकते हैं, साथ ही साथ कमरे में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं। दोस्तों, मनी प्लांट छोटे पत्ते वाला लगाना चाहिए, अच्छा माना जाता है। ये धन को तेजी से आकर्षित करता है। घर में मनी प्लांट जब हरा भरा हो जाता है तो पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। रिश्तों में मधुरता आती है, परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। दोस्तों, मनी प्लांट बुरी शक्ति को पहचान लेता है। ध्यान से देखें, मनी प्लांट के पत्तों पर काले काले स्पॉट अगर पड़ गए हैं तो समझो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है, क्योंकि मनी प्लांट नकारात्मकता को सोख लेता है। इसीलिए ऐसे पत्ते को आप बाहर फेंक दें, इससे नकारात्मकता भी बाहर चली जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, पत्ते के काले पड़ जाने पर उसे तुरंत बाहर जरूर फेंक दें। इससे जितनी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी वो कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, एक मिली रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट बताते हैं कि मनी प्लांट का पौधा थोड़ा जहरीला होता है, इसे जानवर की पहुंच से दूर रखें। दोस्तों, ये बात सच है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मनी प्लांट घर में होना आवश्यक है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए घर के अंदर मनी प्लांट लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। मनी प्लांट ही एक ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाने से शुक्र तेजी से बलवान होता है। आप बड़ी तेजी से तरक्की की ओर बढ़ेंगे, आप धनी हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा के पौधे के शक्तिशाली गुणों के बारे में ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपने दिनचर्या के काम में एलोवेरा के पौधे को हमेशा अपने पास में रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में भी होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। मान लीजिए आपके घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा तंत्र विद्या करवा रखी है
एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से निजात पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, और अगर आप इस वीडियो को ठीक तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा, परंतु आपको लाखों रुपए का फायदा ही होगा। आपको अगर नहीं पता तो एक बार जान लीजिए, धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध होते हैं, जितने भी वनस्पति आप लोग देखते हैं, हर पौधे में अलग अलग तरीके की ताकत होती है, एक दिव्य शक्ति का वास होता है। आपने पढ़ा भी होगा और आपने सुना भी होगा अपने बुजुर्गों से कि पुराने समय में हर व्यक्ति जो होता था वो पेड़ पौधों में पानी इसलिए चढ़ाता था क्योंकि हर पौधे पर कोई न कोई दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की शक्तिशाली, महाशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। जैसे अगर आप उन लोगों को खुश कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे लोग जाकर दिया जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों पर भगवानों का वास होता है। और दोस्तों, एलोवेरा पेड़ पर भी महालक्ष्मी का वास ही होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने ठीक तरीके की साधना कर ली तो माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है। विज्ञान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा इज ए डायमंड, मतलब एलोवेरा एक डायमंड है, हीरा है, जिसका मतलब ये है कि इसमें आपका ज्यादा पानी का खर्चा नहीं होता है, आपको इसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, परंतु इसके आयुर्वेदिक गुणों से आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, एक मनुष्य का जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से निर्मित होता है। मतलब आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे जो तत्व होते हैं वो इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाकर रखते हैं। यदि आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग परेशान हो चुके हैं, चिंतित रहते हैं, तो ये बात जान लीजिए कि आपका कोई न कोई तत्व बिगड़ चुका है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने भी जाना है वो अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, यानी कि उसको भाग्य का साथ मिला है, उसके पास धन खींचा हुआ चला आया है। अब कुंडलिनी शक्ति के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है, आप दिक्कत में है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आपकी समस्या क्या है, ताकि अगर आपकी समस्या का हम समाधान बता सकते हैं तो हम आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे देंगे, और नहीं बता सकते हैं आंसर में तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपको कोई दिक्कत है कि नहीं। दोस्तों, एलोवेरा का जो प्लांट है इसके आयुर्वेदिक गुण जो होते हैं, अगर वो आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई रोग नहीं होगा। और आयुर्वेदिक गुण के अलावा अगर एलोवेरा पौधे के तांत्रिक गुण जान जाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, आपके शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उसमें कई तरीके के चक्र होते हैं। चक्रों की अगर गणना की जाए तो 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जब भी आपका कमजोर हो जाता है, यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है, आप लोग गरीबी, दरिद्रता की तरफ बढ़ने चले जाते हैं। और मणिपुर चक्र का कमजोर होना आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत अशुभ माना गया है। मणिपुर चक्र कमजोर होने से आयुर्वेद की भाषा में देखा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जो आपका मणिपुर चक्र होता है अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो यकीन मानिए आप लोग जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप लोग मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुंडलिनी शक्ति को सही करना होगा। इसके लिए हम आपको एक सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको भी नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, यानी कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान के लिए साधना करता है, भगवान को बहुत मानता है, अपने भगवान को अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। जैसा आप लोगों ने हिंदू पुराणों में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और वो भक्ति ठीक तरीके से करता है तो उसकी मनोकामना भी
पूरी हो जाती है। आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो एलोवेरा के उन गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गुण के अंतर्गत आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3 या 4 साल में एक बार जाकर के कहीं फूल आता है। इस फूल की खासियत ये होती है, एलोवेरा के जितनी ताकत होती है इस फूल के अंदर ही होती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है, उसमें फूल आ गया है, तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत आनी है। उसे तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। उस फूल को बस आपको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इस फूल को बस आपको किसी भी तरीके से हासिल करना होगा। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको करना होगा। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों मान लीजिए आप लोग किसी भी तरीके से एलोवेरा का फूल पा जाते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है, एलोवेरा का फूल लेके जाना है और इस फूल को ला करके आपको अपने घर पर शाम के वक्त एक माला लेके बैठना है। माला को 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रेयाय नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम श्रीम श्रेयाय नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप 51 बार करना है, वो भी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, और एलोवेरा के पौधे को रखना है। ये प्रक्रिया आपको 7 दिन करनी है। मतलब शुक्रवार के दिन शुरू करनी है और शुक्रवार के दिन ही खत्म करनी है। और इस फूल को आपको सिर्फ एक लाल कपड़े में रख देना है, उस पे थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और लाल कपड़े को बांध करके अपनी अलमारी तिजोरी में रख दीजिए। जहाँ पर आप लोग पैसे रखते हैं, सोना जेवरात रखते हैं। यकीन मानिए अगर आपने ओम श्रीम श्रेयाय नमः का जाप किया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है और आप इसको बलवान करना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है। एलोवेरा का फूल प्राप्त करने के बाद सोमवार को इस फूल को भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर बैठना है और भगवान भोलेनाथ के सामने किसी भी माला को लेकर के 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप इतना कर देते हैं और इस फूल को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी मतलब जहाँ पर वो सेफ रहे, इसको रखने के बाद यकीन मानिए आपका मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो होते हैं वो अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तब उसके जीवन में कष्ट कभी नहीं आता है। आप लोगों का मणिपुर चक्र जो कमजोर हो चुका है वो मणिपुर चक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन आपके बहुत ही लंबे समय से पीछे पड़ा है और वो आपको बर्बाद करना चाहता है। आप चाहते हैं कि बर्बादी से बच जाएं। कोई व्यक्ति वो आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहता है, तो इसमें एलोवेरा का जो पौधा है वो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि एलोवेरा की एक डंठल 1 इंच या 2 इंच की तोड़ लेनी है। इतना करने के बाद आपको शनिवार के दिन ये करना है। शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए, दिया जलाइए। शनिदेव जी का जो मंत्र होता है उसका आपको जाप करना है। वो आपको गूगल पे बड़े आराम से सर्च करने के बाद मिल जाएगा। इस एलोवेरा का जो आपने डंठल तोड़ा है, एलोवेरा का जो आपने पत्ता टाइप का तोड़ा है, इसको ले जाकर के बस आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास में गाड़ देना है। और इतना करने के बाद आपका जो शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ होगा, जो आपका विनाश करना चाहता होगा, बल्कि भगवान शनिदेव उसका उल्टा विनाश कर देते हैं, उसका विनाश हो जाता है। दोस्तों अब मान लीजिए आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है और आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं, तो एक तो आपको हमने उपाय बता दिया है कि माता लक्ष्मी के पास आप जा सकते हैं। परंतु अगर आप लोग आकस्मिक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको आकस्मिक रुपया मिलता रहे, आप लोग कर्ज के माया जाल से छुट्टी पा जाएं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि बृहस्पतिवार का दिन होता है, भगवान विष्णु जी का दिन। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि एलोवेरा का पौधा अपने घर पर ले आइए बृहस्पतिवार के दिन। सिर्फ इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, बृहस्पतिवार के दिन आप लोग एलोवेरा का एक पौधा ले आते हैं अपने घर में और लगा देते हैं और आप लोग लगातार 11 बृहस्पतिवार तक भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। सिर्फ इतना सरल सा उपाय आपको करना है। एलोवेरा पौधा के सामने बैठ के भगवान विष्णु जी का जाप करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए 11 बृहस्पतिवार के बाद आपको कहीं न कहीं आकस्मिक रुपया मिलेगा। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं
तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप काला बाजारी सट्टा बाजारी कर रहे हैं, आपका रुपया उसमें दुगना हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो भी उपाय हमने आपको बताए हैं, ये सारे उपाय आपको वनस्पति ज्ञान में मिल जाएंगे, वास्तु शास्त्र की किताबों में मिल जाएंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा एक डायमंड माना गया है, एक हीरा माना गया है। वास्तु ज्ञान में, साइंस में भी इसको हीरा माना गया है। तो जितने भी हमने आपको उपाय बताए हैं, ये आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आप भी चाहते हैं आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट देखने को ना मिले, आप लोग हमेशा धन से संपूर्ण रहें, तो एलोवेरा के इन उपायों को अपनाइएगा। आप अपने जीवन में बहुत आगे चले जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। ये रेड कलर के गुड़हल हैं। इनकी 3 प्रजाति आती हैं। एक व्हाइट कलर की होती है, और ये जो है रेड कलर की, और एक जो आती है पिंक कलर की होती है। तो ये 3 प्रजाति खास करके ज्यादा महत्व होती हैं। आयुर्वेद में और धार्मिक में जो महत्व होते हैं, पूजा पाठ करते हैं उसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलता हूँ। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए कि इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्किस है। आप इसे नेट पर या गूगल पर हिबिस्किस प्लांट करके सर्च करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी। देखिए, ये पौधे आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हो, इसे बहुत से लोग अपने गमलों में या बहुत से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। आइए मैं आप लोगों को इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम का पौधा है, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इसे ये खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है, व्यक्ति को मानहानि, धन हानि एवं चरम संबंधित बीमारियां आती हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को समझकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा है तो ये पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना, फिर भी ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वो जानकारी आपको आगे चलकर के काम जरूर आती है। चलिए आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में। सर्वप्रथम जानते हैं पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है इसकी पत्ती को उबाल करके, जी हाँ ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा अचानक से जो पेट में होने वाला दर्द है वो समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वो भी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। ये भी माना जाता है कि पथरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पथरी की बीमारी अर्थात आपके ग्रांड स्टोन, गुर्दे की पथरी, किसी भी प्रकार की पथरी हो, वो पथरी जड़ से समाप्त करने का काम करता है। ये पथरी को तोड़ने का काम करता है अंदर से। लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान है तो इसके पुष्प एवं इसकी पत्तियों का पाउडर आता है। मार्केट में हिबिस्किस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो नेचुरली इसके पत्ते और इसके पुष्प का पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को 2 चम्मच या 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डाल करके गर्म करना है।
जब शेष एक गिलास उसमें पानी बच जाए तब आपको छानकर पी लेना है और ये उपाय आपको खाली पेट करना है, सुबह शाम। ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसी भी पथरी की बीमारी हो मूत्र नाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान रहते हैं, आप उन्हें ये दवा दे सकते हैं। उसके बाद ये आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए टैबलेट खाते होंगे। अब से आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं, इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालनी होती है। गुड़ के साथ में आप इसे डालकर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ रख लेना और इसका जो पुष्प है इसे आपको उबालकर चाय जैसा बनाना है। तो इसे चाय बनाकर इनके जो पुष्प का रस है इसकी चाय बनाकर पीने से आयरन की कमी को अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी कभी भी नहीं आती है। खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तु की ओर ले चलें, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चलें, तो खून की कमी मंगल के कारण होती है। मंगल से जुड़ा कौन सा कलर होता है? लाल कलर होता है। इसके बाद ये वजन घटाने में काम आता है। जैसे आप वजन घटाना चाहते हैं, आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो कि वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है इसके पुष्प की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। और जैसे लंबे समय तक भूख न लगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें संदेह नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके धार्मिक महत्व बताता हूँ, धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूँ। तो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का पुष्प बहुत ही प्रिय है। और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी महाराज को ये जो गुड़हल का पुष्प है ये बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये रेड कलर के होने के कारण रेड कलर के जितने भी पुष्प हैं माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल पुष्प के अनेकों चमत्कारी प्रयोग बताए हैं। क्योंकि माता रानी को चढ़ते हैं और क्यों हनुमान जी महाराज को चढ़ते हैं, क्यों ये माँ लक्ष्मी को चढ़ते हैं, तो विशेष मनोकामना के लिए इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से चढ़ाए जाते हैं। अगर किसी को मंगल दोष लगा है तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मनमुटाव बन गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की डेथ हो जाती है। ये सब क्यों होता है? ये मंगल दोष के कारण होता है। ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। मंगल दोष के कारण अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है अगर वो भी मांगलिक नहीं है तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने के लिए आपको मंगल दोष लगा है उसे दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प, ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो एक पुष्प हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्प अगर आप नित्य 3 महीने तक चढ़ा देते हैं हनुमान जी महाराज को, तो कैसा भी मंगल दोष हो, मंगल दोष का नामो निशान मिट जाता है। क्योंकि मंगल दोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही कष्टों से गुजरता है। इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहन हमारी वीडियो को देख रही हैं, क्योंकि स्माइल फैमिलीज एक चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो बहन हमारी वीडियो को देख रही हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, अगर आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलंब आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। जो गुड़हल के पौधे हैं उसे आप अपने घर में लगाइए और इसका एक पुष्प प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज को स्त्री को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है, लेकिन हनुमान जी महाराज की आप पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से ये पुष्प चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्प चढ़ाइए। अगर 5 पुष्प चढ़ाते हैं
तो ये अति उत्तम है। लेकिन मैं इसलिए एक पुष्प में बता रहा हूँ सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें डेली ये पुष्प नहीं मिल पाते हैं। तो आपसे मन पड़े, जितने पुष्प मन पड़े बिल्कुल ही चढ़ाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है, बिल्कुल ही मंगल दोष लगा है वो दूर हो जाएगा। और ये उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं दोस्तों, फिर ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। और हनुमान जी महाराज आपके जीवन में चल रही प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यहाँ तक ये भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब में यहाँ तक ये भी लिखा है कि कोई व्यक्ति शनि के 7.5 ढैया या फिर पौनी दशा से परेशान है तो इसके 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिए जाएं, तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वो समाप्त हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प, ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है। और संध्या काल में ना दिन हो ना रात हो, जो मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जला करके विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बना करके माता लक्ष्मी को चढ़ाइए, आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाए जाते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक ये उपाय कीजिए, 100% लाभ मिलता है। इसमें संदेह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये प्रयोग प्रमाणित है, हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नौ दुर्गा जी के भक्त हैं, तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, मनोवांछित आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है शुक्ल पक्ष के, ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बनाकर नित्य आपको 9 दिनों तक रात्रि कालीन 9 बजे के बाद में आपको माता नव दुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। और रेड कलर के आपको गुड़हल का प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब ये उपाय करना है, बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। अगर आप ये उपाय कर लिए तो खास करके माता नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है, अगर माता नव दुर्गा को गुड़हल का एक पुष्प चढ़ाएं तो उसका पुण्य 1000 गौ दान के बराबर होता है। 1000 आपको गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, केवल गुड़हल के एक पुष्प माता नव दुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है माता नव दुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्न जितना नहीं होती उतना केवल एक ही गुड़हल का पुष्प चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप जो है माता नव दुर्गा को कोई विशेष मनोकामना हो तो जैसे मैंने इस वीडियो में उपाय बताए हैं, ये उपाय को करें, बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन आपको इसे बीच में गैप नहीं करना है, नित्य आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये उपाय जरूर करें, इस उपाय को जरूर करिएगा। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से, जिनके घर में जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। बीमारी से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा आपको दूध ले लेना है। 1 कटोरी के आसपास आपको दूध ले लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और इस दूध को जाकर के आप जो है गुड़हल की जड़ में डाल दीजिए और नित्य केवल 7 दिनों तक ये उपाय करते हैं तो उनकी बीमारी में लाभ मिलता है। जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग है, ये प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इनका अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है जाकर कहीं रो लें या ईश्वर के सामने रो लें, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा, 100% लाभ मिलता है। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लेती है। जय माता रानी।